हम लंकेश है। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। दशहरा जो है वो नजदीक है, लेकिन उससे पूर्व जो है रामलीलाएं शुरू हो चुकी है। और रामलीला हास्य की ऐसी एक प्राचीन रामलीला की जिसको जो है कहीं कृत्रिम रूप से ना दिखाकर कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। पंचायती रामलीला ग्राउंड में जो रामलीला जो है वो चल रही है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं इनका जो बैकग्राउंड जो है, बैक स्टेज का जो एरिया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सभी जो है अपने अपने पात्रों में ढलने की एक पूरी एक जो तैयारियां जो है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो मेकअप जो है वो यहाँ से किया जा रहा है। और यानी कि कितना एक इस कॉस्ट्यूम के अंदर ढलने के लिए, कितना एक उस किरदार के अंदर ढलने के लिए कितनी एक जो ताम झाम जो है वो किया जाता है, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे। और तो अगर आप उस कोने से भी देखेंगे तो सभी जो है ये वो एक कहें कि ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर कलाकारों को जो तैयार किया जाता है। साथ में जो है यहाँ के जो निर्देशक हैं वो शर्मा जी, वो भी यहाँ मौजूद। और सभी जो कलाकार हैं अलग अलग अपने अपने किरदार जो है वो यहाँ किए हुए हैं। बात करते हैं किस तरह कैसे ये जो पूरा एक आयोजन जो है वो एक इतना एक अच्छा एक आयोजन जो है वो कर पाते हैं। जी सर, शुभ नाम सर आपका? सौरभ शर्मा जी। शर्मा जी, आज का अगर मैं किरदार पूछूं आपसे तो क्या किरदार आप आज का हमारा बेहतरीन ड्रामा है जी, राजा हरिश्चंद्र का। जी तो उसमें मेरा किरदार है जी इंद्र देवता का, इंद्र भगवान का। जी, इंद्र भगवान जी से पूरे हरियाणा के आसपास के लोगों को भी बड़ा परेशान किया इस बार जो है। कितने टाइम से आप ये जो है ये आप पूरा एक इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है? ये 94 से जी हम कंटिन्यू करते आए, लेकिन बीच में कुछ 20-22 सालों से बंद हो गई थी। लेकिन अभी पुनः 2 साल से स्टार्ट हुई है। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से इनका निधन हो गया है। उन्होंने विनोद पंडित जी, विनोद पंडित जी ने जी। हाँसी से ही हैं आप? हाँ जी, हाँसी से ही हैं जी। तो यानी कि आप कितनी बार आप इंद्र का रोल जो है वो निभा चुके हैं? मैं इंद्र का रोल जी कम से कम 5 बार और रावण का रोल 10-12 बार निभा चुका हूँ। हाइट के हिसाब से भी पूरा लगता है कि हाँ रावण ऐसा ही सीता स्वयंवर था, रावण का किरदार था जी। हम लंकेश है। आवाज में भी एक दम लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो रावण का एक जो दम है वो होना चाहिए आवाज में। और इधर भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी अपना किरदार जो है वो अपनाए हुए हैं। तो सर कितना एक आप मानते हैं कि कैसा एक जो पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना एक आप मानते हैं कितना फर्क हुआ है? ऐसा जी, पहले के टाइम में जब मतलब एक उत्साह होता था, पब्लिकों की भीड़ गांव से मतलब इतना बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अब आजकल सोशल मीडिया का हो गया, हर जगह फोन हो गए घर में, बच्चों को कुछ पता ही नहीं रामायण के बारे में, महाभारत के नाम में। लेकिन हम तो ये अनुरोध करते हैं कि पब्लिक से कि इधर आओ, देखो कलाकारों की क्या क्या किस हिसाब से किरदार निभाते हैं वो, उनको सीखो समझो। ये चीजें जो हमारी जो प्राचीन जो एक परंपरा थी उसका भी एक पता चले आज की जनरेशन को। आज तो सारे रील के ऊपर जुटे खड़े हैं। कितना इसमें आपको इस कॉस्ट्यूम में ढलने में कितना टाइम आपको लगा हुआ? ये लगा लो कि मैं 5 बजे से आया था इधर और अब जाके रेडी हुए हूँ मैं। मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे लगते आराम से। 2-2.5 घंटे लगे। और ये मान लो पूरा एक जो आप जो डायलॉग आदि आप याद करते, पूरी मेहनत लगती है किरदार? मेहनत ये 1 महीने पहले से हम स्टार्ट कर देते रिहर्सल करनी। रात को डेली मतलब 7 से 10 हमारी रिहर्सल चलती थी पूरा 1 महीने पहले। उसके बाद कंटिन्यू फिर अपने फॉर्मेट हो गए, अपने डायलॉग वगैरह सब कुछ रेडी। जी चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है पब्लिक आपका इंतजार कर रही है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके सभी चैनलों के स्रोतों का मतलब हमारी ओर से जय श्री राम। जी जय श्री राम जी। और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक जो किरदार है जी, आज आप क्या बने हुए, क्या नाम है आपका? रोशन लाल सैनी। जी, आज आप कौन सा आपने किरदार आपने लिया हुआ है? तारा का रोल। तारा का? ये इसमें जो पूरे आज के जो आयोजन राजा हरिश्चंद्र में कितना अहम मानते हैं अपने किरदार को? बहुत अच्छा मांगते। जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि बहुत टाइम हमें हो गया पहले एक्सपीरियंस करते हुए, आपको कितना टाइम हो गया? हमको तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। अब तो सारे ही किरदार आपको याद हो गए होंगे कि उसके डायलॉग क्या है, उसका डायलॉग हाँ क्या जी, है। 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 24 साल हो गए। यानी कि आपने आधे से ज्यादा जिंदगी तो आपने इस पूरे से चरित्र निभाते हुए कर दिया। हाँ जी। जी चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बड़ी मुच्छे ओरिजिनल मुच्छे हो तो इन भाई साहब जैसी देख भी सकते हैं। सर शुभ नाम आपका? अनिल कुमार भाटिया जी। अनिल जी, कितना टाइम आपको इन मुच्छों को आपने दिया जो अब ये इस रोल के किसी भी एक रोल के लिए परफेक्ट लग रही है? इनको 4 महीने हो गए जी मेरे को। आज आप कौन सा रोल आपकी? आज वो शमशान घाट वाला रोल है जी मेरा। अच्छा, हाँ जी। शमशान घाट वाला रोल है। आप भी पहले के आपने किया होगा रामलीला में पार्ट किया होगा? मैं तो 2 साल से ही आने लग रहा हूँ, याद नहीं। पहले तो आदर्श मंच की उसमें झांकी में रोल करता था मेघनाथ का।
जी। लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ के दर्शकों का, क्योंकि दर्शक भी बहुत खचाखच हो जाता है पूरा रामलीला ग्राउंड। बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मान सम्मान मिलता जी। है स्टेज पे। चलिए, ये भगवान करे ये मान सम्मान आपको ताउम्र जो है वो मिलता रहे। सर, शुभ नाम सर आपका? नितिन गर्ग। गर्ग जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी एक कहें कि आप यहाँ काफी देर से इस पूरे इस आयोजन के बीच में आप हैं, क्या कितना फर्क मानते हैं पहले से? हम तो बचपन से ये रामलीला देखते आ रहे हैं जी। आज बचपन से देखते देखते में हमें ऐसा लगने लग गया है कि भाई आज हम भी इस काबिल हो गए कि आज ही जहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़े हैं, आर्टिस्टों का मेकअप देख रहे हैं, करवा रहे हैं। वो एक समय था जब हम लोग भी बाहर लाइन में खड़े होकर इस रामलीला को देखते थे। बड़े आनंद की बात है, बड़े उत्साह की बात है। बड़ी अच्छी एक बात हो, और ये एक होना भी जरूरी है कि बच्चों को भी पता चले कि कैसे पर्दे की बजाय जो है रामलीला इस तरह होती थी। जनता का उत्साह भी मतलब लेने के शहर का उत्साह भी वैसा का वैसा बना रहना चाहिए जैसा कि आज से पहले होता था। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी गर्ग जी आपने बात की। अगर इधर आए आप, मेकअप मैन से अगर हम बात करें तो देखिए कितनी एक है ना बारीकी से जो, अगर ये डायरेक्ट अगर सीधी लाइन अगर मारनी हो तो कहीं ना कहीं इसमें है स्केल का, इसमें सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कितनी परफेक्शन जो है सर की है कि जो किसी भी तरह की कोई, आप ये देखेंगे कि किस तरह एक जो सीधी लाइनें जो है वो लगा रहे हैं, और बड़ा एक इनका भी जो एक्सपीरियंस, और वहाँ भी एक सर जो बैठे हैं वो भी कितनी एक तरह में तक, और यहाँ देखेंगे तो छोटी छोटी जो ये आप देख रहे हैं, जो डब्बियाँ आप जो देख रहे हैं वो सर कह रहे हैं जी। तो यहाँ भी आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ ये सर ये जो है मेकअप आर्टिस्ट, और यहाँ ये जो ये किरदार जो हैं, जो पीछे जो किरदार हैं, आज के बड़े अहम किरदार जो है ये बताए जा रहे हैं, जो अभी अपनी तैयारियां जो कर रहे हैं। बाबू जी, शुभ नाम आपका? नवजीत कुमार। आज आपका कौन सा किरदार आप लिए हैं? हरिश्चंद्र। और आज का पूरा ड्रामा जो है, लेकिन मेन जो है पूरा फोकस आज का आपके ऊपर होने वाला है। तैयार हूँ। तैयार हैं? हाँ। कितने टाइम से आप मान लो इस किरदार को आप करते हैं? 35 साल से। 35 साल से आप यहाँ हंसी से ही आसपास से? हाँसी से। हंसी से। अब तो सारे डायलॉग आदि सारे याद होंगे। हाँ, सब यार। अच्छा, अगर कोई एक डायलॉग हम आपसे सुनना चाहें, एक अच्छा एक ऐसा डायलॉग, रोंगटे खड़े आपके भी हो जाए और हमारे भी हो जाए। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, जब गर्म हो जाऊंगा जब चलेगा। अच्छा, ये आपने ये जो आज ये जो मेकअप जो किया, कितना टाइम आपको तैयार होने में लगा? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में तैयार हो गए, और अब जो है पूरा एक तैयार हैं आप स्टेज पे दर्शकों के सामने आप जाने के लिए? बस 10 मिनट। जी चलिए, आए इधर आए। एक सबसे एक जो अहम जो किरदार जो है वो इन बाबूजी का है, जो इन कलाकारों को, इन नॉर्मल से चेहरों को इस तरह के ढाल देते हैं। बाबूजी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा दास गहलोत। दुर्गा जी, कहाँ से हैं आप? मैं हंसी से ही हूँ जी। हंसी से ही है। मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने जो छोटी छोटी कई चीजें, ये पता चलता है कि ये कौन सी किस चीज में यूज करनी है? हाँ, सब पता है जी मेरे को। कितना टाइम हो गया आपको इसमें, इस काम में? मेरे को 53 साल हो गए जी। 53 साल हो गए? 52 से ना 72 से लगा हुआ हूँ। आपकी पूरी उम्र है कितनी वैसे? मेरी 71 साल है जी। 71। 71 है, फिर तो बहुत एक आपने जो अहम जो टाइम है वो इस कार्य को दिया। किरदार भी बहुत करे हैं जी मैंने, अच्छा, और मेकअप भी करा। जो लोगों ने फिर किरदार करने का समय नहीं मिलता इनको तैयार करने में। अभी हम एक भाई से बात करते, उन्होंने कहा कि 2-2.5 घंटे लगे हमें तैयार होने में, तो 2-2.5 घंटे फिर आप पूरा एक बारीकी से करना? नहीं, 10-15 मिनट में तैयार कर देता हूँ ये। तैयार कर देते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस इतना हुआ। अच्छा, आप मान लो 52-53 साल आपने दिए इस काम को, स्टार्ट जब किया था, याद है आपने उस टाइम का माहौल कैसा होता था? तो उस टाइम क्या माहौल था जी, जैसे कर दिया सो कोई ऐसे किन्ना चपटी वैसे नहीं होती थी। जो कर दिया वो मान्य होती थी। आजकल तो ये करते हैं, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। पहले ऐसा नहीं होता था। दर्शकों के रुझान में कितना फर्क है? 10 रोज रुझान में बड़ा फर्क है जी। पहले बहुत ज्यादा देहात से आते थे लोग का भी, तो ट्रैक्टर ट्रालियों में आते थे। आजकल साधन, छोटे छोटे साधन हो गए लोगों में, तो वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। अच्छा, रामायण जो पर्दे में दिखाई देना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों ने सोचा भी आदमी अब भी पर्दे में दिखाते होंगे, लेकिन ये स्टेज पे जो शुरू करा ना जी, ये 17-18 साल के बाद हुआ है। 17-18 साल को पहला रोल याद है आपने कौन सा रोल किया था, और उस टाइम क्या कोई पैर कांपते थे या कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहिए? मैं तो रिहर्सल देखने के लिए जाया करता था। मेरा एक दोस्त था जो पार्टिसिपेट करता था इसमें, उसने मेरे को खड़ा कर दिया जी। मेरे को स्टार्टिंग में बड़ी घबराहट हुई। मेरे को राजा का प्रधान उसको बना दिया, प्रधानमंत्री को। अच्छा, तो मेरे को बड़ी घबराहट सी हुई जी। जैसे पर्दे में जैसे आज पर्दा उठा ना, तो एकदम मेरे को तो कांपने शुरू हो गया। दूसरे तो पब्लिक भी इतनी सारी सर दिखाई दे रहे होंगे हर तरफ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दर्शकों का कुछ पहले से कुछ कम आया है, जो उत्साह जो है? हाँ, दर्शकों में उत्साह कम है, अब याद कम आ रही है। हाँ। चलिए बाबू जी, हम कहेंगे आपकी जो उम्र है भगवान बहुत लंबी करे, और इसी तरह आप कलाकार जो तैयार आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, ठीक है सर। और यहाँ भी देखेंगे तो ये जो एक और जो मेकअप आर्टिस्ट जो है
वो तैयार कर रहे हैं एक और साहब, और बड़ी एक बारीकी के साथ जो है ये कर रहे हैं। सर शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र गहलोत है जी। गहलोत साहब, मैं देख रहा था कि जब आप एक और कलाकार के बाजू पे आप जो लाइनें लगा रहे थे, वो बिना स्केल के बिल्कुल क्लियर सीधी लाइनें जा रही थी। ऐसा जी एक्सपीरियंस हो गया है, तो पहले तो नहीं था इतना, अब तो खूब एक्सपीरियंस है। कितने टाइम का हो गया सर? मैं 79 से रोल कर रहा हूँ जी, रोल भी कर रहा हूँ, उसके बाद ये मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप भी कर रही है। तो अगर कोई मानने की मान लो बड़े कलाकार को आपने किसी को कोई यादगार कोई चेहरा ऐसा जिसको आपने तैयार किया हो? रामलीला में तो सभी बड़े होते हैं जी, हमारे सामने तो जो आगे बैठे हैं उसी का मेकअप कर देते हैं हम। यही मैं सुनना चाह रहा था कि जो चेहरा आपके सामने बैठ गया वही यादगारी के लिए। हाँ जी, जी चलिए, बहुत बहुत रोल भी किए हैं जी। अच्छा, रोल भी किए। कौन सा रोल कौन से करते थे? मैंने जैसे हरिश्चंद्र में तारामती का किया है, कौशल्या का किया है, राम का भी किया है, लक्ष्मण का भी, सीता का भी किया है। राम और लक्ष्मण के किरदार दोनों अलग अलग हैं। लक्ष्मण के अंदर गुस्सा ज्यादा है, राम जो है बड़े शांत स्वभाव के। दोनों का कोई ऐसा कोई डायलॉग याद है जो आपको यूं लगे कि अलग सा कुछ डायलॉग अभी तक आपके जहन में जो है वो गूंज रहा हो? डायलॉग तो पूरी कंठस्थ हो रही है जी रामलीला तो। लक्ष्मण का बताए ना कोई एक डायलॉग। लक्ष्मण का तो जैसे रात को था भाई, तोड़ डालूं, वो क्या नाम उसका, लक्ष्मण का किरदार का था कि चीर दूंगा भी इससे, गुरुजी आज्ञा दीजिए, देख लो जौहर केवल इशारा कीजिए। और राम के रोल में था जैसे, दरअसल क्या है, जब आगे पहले था ना, उसके बाद अच्छा लगता है। राम के रोल में भी मैंने उसमें किया है दर्शन देकर, जैसे वो था भाई शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। ये गुरु विश्वामित्र जी को श्री राम जी परशुराम जी को कहते हैं। ये वो धनुष तोड़ देते हैं स्वयंवर के टाइम पे, उस टाइम की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी चलिए गहलोत जी, बड़ी अच्छी है आपने जो बातें जो बताई, और ये बड़ी एक अहम जो जानकारियां हैं जो आप सहेजे हुए हैं आज की पीढ़ी को, आप जो चीजें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। जी, तो आप ये देख भी पा रहे हैं गहलोत, और अभी भी जो किरदार जो है वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। एक और अहम किरदार जो है वो यहाँ, ये देख, अगर आप यहाँ बिजी हैं, 1 मिनट, शुभ नाम आपका? मेरा नाम ਨੂਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਂਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार कर दिंदे ने। बहुत एंट्री आ, हाँ एंट्री है ना, इनकी एंट्री आ चुकी है। चलिए, अभी जो है वो हम आपको वो भी झलकियां जो दिखाएंगे कि पूरी एक जो किस तरह जो है यहाँ पर रामलीला जो है वो चल रही है। अगर आप कहीं आसपास हैं, आए और इस एक इतिहास के जो है साक्षी बने। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस भी है जब आप रामलीला देखते थे या कोई आप रामलीला में रोल करते थे, वो भी आप हमें जरूर बताएं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।